मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद। और कितना खतरनाक मैच था, मैच नंबर 41। हाँ 41 है। और वो मैच तो खतरनाक था क्योंकि दोनों टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैच का जो स्कोर है वो हाइयर मतलब कि स्कोर के हिसाब से सही है। क्योंकि देखो इन्होंने मतलब कितना बनाया, मुंबई इंडियंस ने 243 से बना दिया और ताबड़तोड़ पारी तो खेली है। और रैरी रिकल्टन और विल जैस की बदौलत इन्होंने इतना स्कोर होता कि खड़ा कर दिया 243। अब हम लोग इनकी बदौलत क्यों करें, क्योंकि अगर पूरा तो देखा जाए तो आधे से ज्यादा रन यही दोनों ने होता कि जोड़ दिया। अब बात करते हैं विल जैक्स। अभी देखो स्टार्टिंग में अभी तो रोहित शर्मा देखो चोटिल है तो इसमें खेल नहीं रहे, तो उनके बदले तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कहीं तो विल जैक्स आ रहे हैं, कहीं वो नए डेब्यूटेंट क्या नाम था, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अगर क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो। अगर नाम मुझे याद आ जाएगा मैं मेंशन कर दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो विल जैक्स देखो आ गए। फिर इसके बाद आए देखो रॉयल कर्टन। अभी तो स्टार्टिंग में क्या था, देखो विल जैक्स देखो पहला मैच खेले और उन्होंने देखो 22 गेंद ताबड़तोड़ 46 रन मारा, वो भी 209 के स्ट्राइक रेट से, 3 छक्के 5 चौके। तो उन्हें तो नहीं पता देखो कि वो आज तो पहली बार खेल रहे हैं, तो वो तो अपना जैसा खेलते तो अपना वो इसी स्टाइल से अपना खेल के चले जा रहे हैं। लेकिन बात क्या करते हैं रॉयल कर्टन की। रॉयल कर्टन अभी देखो स्टार्टिंग में देखो खेले थे, पहले मैच में अपने ने कितना शायद 80 मारा था रन। हाँ 80 रन के आसपास कुछ मारा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो थोड़ा सा इनका फॉर्म गड़बड़ हो गया। फिर इसके बाद उनके बल्ले देखो क्विंटन डिकॉक को खिलाया गया। और ये दोनों प्लेयर बिल्कुल सेम टू सेम खेलते हैं। कभी लगता ही नहीं कि दोनों प्लेयर अलग अलग हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल सेम प्लेयर है, वो बिल्कुल टू कॉपी वैसा ही है। तो क्विंटन डिकॉक है, उन्होंने शतक जड़ दिया। फिर इसके बाद उनका भी देखो फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बैट से रन नहीं आ रहे, तो उनको रेस्ट दिया गया। उनको रेस्ट देने के बदले फिर इनको रॉयल कर्टन का फिर सेवा मौका दिया गया और इन्होंने देखो शतक जड़ दिया। और मुंबई इंडियंस की तरफ से शायद इंडिविजुअल में सबसे हाईएस्ट रन इन्हीं का हो गया है, 123 रन। और अभी तक तो मुंबई इंडियंस की तरफ से किसी भी प्लेयर ने इतना होता कि बड़ा स्कोर नहीं किया है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग सूर्यकुमार यादव की। सूर्यकुमार यादव देखो बिल्कुल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं और इनको थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे कि ये बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, और वैसा इनका तो काम नहीं चल रहा है क्योंकि अभी तक देखो T20 के देखो नंबर 1 प्लेयर थे, ठीक है, प्लेयर होता कि वो बैटर में देखा जाए तो। लेकिन अब क्या है, अब मतलब इनका फॉर्म तो बिल्कुल जा चुका है और इनसे तो बैट से बिल्कुल रन नहीं बन रहे। इनसे सही तो होता है कि नमन डी है, कम से कम इनके बैट से रन आ तो रहे। मैं ये नहीं कह रहा होता कि सूर्यकुमार यादव बिल्कुल बेकार प्लेयर नहीं है, नंबर 1 प्लेयर है T20 के, वो सबको पता है। लेकिन अभी फॉर्म नहीं आ रहा तो उनको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। क्योंकि देखो अब मतलब कि क्या फायदा जब मतलब कि मुंबई इंडियंस का अब प्ले ऑफ में पहुंचने का सपना बिल्कुल टूट ही चुका है। क्यों टूट चुका है, क्योंकि देखो अभी शायद कुछ चाहिए थे कितने शायद 6 या 7 तक मैच तक लगा था जीतना चाहिए था। तो इनका मतलब कि अब क्या हुआ है कि अब बिल्कुल मतलब कि मुमकिन नहीं है रहा। तो देखा जाए तो इनका होगा जैसे एलएसजी का हो गया, ये लोग मतलब कि अब नहीं जीत सकते मेरे हिसाब से, मतलब पहुंच ही नहीं सकते प्ले ऑफ में। अब चाहे लोग जितनी मेहनत कर ले, लेकिन बात ये लगती है ना कि इन लोग रहो जैसे मुंबई इंडियंस जाए जाते हैं तगड़ा कमबैक की, अगर वैसा तगड़ा कमबैक कर लेते हैं तो किसी न किसी तो टीम को लेकर डूबेंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ 100%। और एक नहीं दिन तो ये सभी फूट जाएंगे। इतना तो मुझे पता है कि किसी न किसी दिन फूटेंगे। जब फूटेंगे तो सामने वाली टीम को लेकर डूबेंगे। मुझे तो लग रहा था कि अभी की सारी इस बार हैदराबाद को ये लेकर डूबेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हैदराबाद ने आसानी से चेस कर लिया। फिर इसके बाद नमन डीर हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, तिलक वर्मा हो गए। हार्दिक पांड्या से देखो बैट से भी रन नहीं आ रहे थे, रन आ रहे थे लेकिन वैसे होते फ्लोएड तो रन नहीं आए थे जैसे कि स्टार्टिंग में लोग जाना करते थे। हार्दिक पांड्या को जब नए नए आए थे, इधर छक्का मार उधर छक्का मार रहे, वो वाले हार्दिक पांड्या अब मतलब कि वो नजर नहीं आते। मतलब कि बड़ी फिनिश दे दे या मतलब कि कुछ भी करे, मतलब कि स्टार्टिंग अच्छा करते लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते। वो इनको देखने की बात है क्योंकि भैया देखो इतने बड़े नाम हो गए, ठीक है, और इतने सुपरस्टार की टीम है, तो किसी ना किसी को देखो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब भाई देखो हार्दिक पांड्या कैप्टन है, तो इनको थोड़ा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, देखो बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो बैटिंग से इनको चाहिए कि थोड़ा सा फिनिश करके जाए, अगर 20 ओवर तक पूरा खेलते तो कुछ बात अलग थी, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग इसकी बॉलिंग लाइनअप की तरफ से मुंबई की। बॉलिंग लाइनअप तो भैया बिल्कुल असाधारण हुई क्योंकि देखो ट्रेंट बोल्ट हो गए, पहले ओवर में विकेट ले जाने वाले देखो माने जाते हैं। और जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, और अश्विनी कुमार हो गए, अल्लाह जफर हो गए, ये सारे देखो अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे बॉलर हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब कि बॉलर ये बिल्कुल ऐसे है कि अनकैप्ड हैं या कुछ भी मतलब नहीं खेल पाते। और जसप्रीत बुमराह देखो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, मतलब कि अगर इस डिकेड में देखा जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। जहाँ बैटर का जमाना चल रहा है वहां पे बॉलिंग में इतना अच्छा करना वो अपने आप में उतनी मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। तो ये जसप्रीत बुमराह देखो 13 की इकोनॉमी रेस जो तक मार खाए हैं। कल मतलब कि 4 ओवर में 54 रन खाए हैं और 54, अपने यहाँ में मतलब कि मायने रखता है। अब इनको क्या कहते हैं, सरे अरोड़ा जैसे प्लेयर
जो मतलब कि अभी मतलब कि नए आए हैं, ये मतलब बुमराह को समझ ही नहीं रहे, वो इससे तो छक्का चौका मार रहे हैं। ये हो गया, वैभव सूर्यवंशी हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक शर्मा हो गया, ऐसे चौका छक्का मार रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सामने कोई मतलब कि आम बॉलर है। तो जसप्रीत बुमराह का फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है इस समय। और प्लेयर तो देखो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन फॉर्म खराब चल रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा। टेंट बॉल ने देखो 1 विकेट तो ले लिया है, लेकिन 41 रन खाए। अल्लाह का जनफर देखो 2 विकेट लिए है, मेरे हिसाब से वो महत्वपूर्ण विकेट थे। नहीं तो अगर अल्लाह का जनफर वो विकेट न लेते तो मुझे लगता है कि वही सब जिता के चले जाते। हेनरी क्लासे तक की या नीतीश कुमार रेड्डी या सलील ओरो तक की बारी ना आती, वही जो सब जिता के चले जाते। तो फिर इसके बाद कहते हैं हार्दिक पांड्या हो गए। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने मतलब ठीक कराया है, लेकिन 10 की इकोनॉमी रेट है। अगर मतलब कि मेरे हिसाब से बैटिंग पिच इस समय ज़्यादा चल रही है, बैटर लोगों को ज़्यादा तो मदद मिल रही है, इन लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, हैदराबाद की बैटिंग लाइनर की तरफ से अभिषेक शर्मा तो अभी तक फॉर्म में थे और उन्होंने 45 रन मारा, लेकिन बात क्या हुई कि अब ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ गए। तो अब सामने वाली टीम जो भी खेलेगी हैदराबाद के खिलाफ, उसके अंदर ये तो डर रहेगा कि अब दोनों प्लेयर फॉर्म पे है। और जब ये दोनों प्लेयर फॉर्म में होते हैं तो आप सभी लोगों को पता भैया कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर दोनों प्लेयर फॉर्म में है तो फिर दोनों तरफ से चौके छक्के पड़ेंगे, एक दूसरे को दोनों लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के अगर मतलब कि खेल को तो फिर लोग देखेंगे। और फिर मतलब कि क्या होता है कि अगर एक ज्यादा मार रहा है एक कम मार रहा है तो फिर वो भी फॉर्म में आ जाता है, दूसरा वाला वो भी मारने लगता है, फिर दोनों ऐसा लगता है कि हम दोनों मारेंगे साथ में। तो ये सीन होता है, तो फिर सामने वाली टीम की ज्यादा घबराई होती है। ईशान किशन 0 पे आउट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हेनरी क्लासन अपने वही पुराने वाले फॉर्म में आ चुके हैं जो हम लोग इनको जानते थे। या आप ले लो 2025 वाले, 2024 वाले, या T20 के वर्ल्ड कप वाले जो आप लोग 24 में देखा था, ये वाले हम लोग ले लो, हम लोग वही जानते थे कि कितना मतलब कि बुरी मार आते थे, इधर छक्का इधर चौका, तो हम लोग तो वही जानते थे। लेकिन अभी क्या था कि अभी स्टार्टिंग में ये थोड़ा कम चल रहे थे। कम चलने मतलब समझ लो ना आप लोग। कम मतलब चलने का मतलब ये है कि अभी तक सिंगल डबल ऐसा ऐसा मतलब कि स्लो स्ट्राइक से खेल रहे थे, लेकिन अब 216 के स्ट्राइक से खेला, वो भी 65 मारा है। अब ये मारा कब है, मिडल ओवर में। अगर मिडल ओवर में क्या होता है, 5 प्लेयर बाहर खड़े होते हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ। तो वहां पे इतना होता है कि छक्का चौका मारते हैं तो देखो, मान प्लेयर तो है, ये बड़े प्लेयर है और 45 नंबर जर्सी है, तो आप लोग को बताइए 45 वाले सभी मारते हैं। फिर चाहे आप रोहित शर्मा को ले लो, क्रिस गेल को ले लो, चाहे एंड्रे क्लासन ले लो, प्लेयर सभी तगड़े होते हैं। और भैया कि बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, बॉलिंग लाइनअप तो देखो सब साधारण हुई है दोनों तरफ से। तो बात क्या हुई, बैटिंग से ही बात होगी कि होता है कि बैटिंग से कौन ज्यादा अच्छा कर लेगा। तो बैटिंग से देखो हैदराबाद ज्यादा अच्छा कर लेगी, इसी बात हैदराबाद जीत गई। तो हम लोग बात करते हैं आज शाम के मैच की, जीटी वर्सेस आरसीबी मैच नंबर 42। तो मैच देखो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है कौन, गुजरात टाइटन, और दूसरी तरफ है आरसीबी। लेकिन मेरे हिसाब से जैसा अभी तो कि फॉर्म में चल रहा है, या तो कि जैसा तो कि वो चल रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद आरसीबी या फिर बाजी मार के ले जाएगी। लेकिन ऐसा तो कि हो नहीं, जरूरी नहीं है कि आरसीबी ही जीते। हो सकता है क्या पता कि आरसीबी का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ हो जाए, वो गुजरात टाइटन जीत जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी आराम से जीतेगी। देखो अभी शायद बेंगलोर में मैच हुआ था, हो चुका है आरसीबी का गुजरात का, तो आरसीबी आराम से जीत गई थी। 200 प्लस रन आराम से चेज कर लिया था, और विराट कोहली की बदौलत। तो हम लोग तो बात तो कर लिया, लेकिन हम लोग बात करते हैं इसकी आरसीबी की। देखो बैटिंग लाइन तो सभी फॉर्म में है, चाहे आप स्टार्टिंग से बिल्कुल आखिरी तक ले लो। यहाँ तक आप भुवनेश्वर कुमार को इसमें अगर बैटिंग उतारे तो वो भी देखो अच्छा मतलब खेल के जाएंगे, क्योंकि इतनी तगड़ी इनकी बैटिंग लाइन मतलब फॉर्म में चल रही है, तो किसी को भरोसा है। लेकिन बातें तो बारी नहीं आई, कभी कभी तो बारी तो कुणाल पांड्या रोमारियो सेपर तक आती नहीं, टीम डेविड तक ही आके समझ जाती है, और 200 प्लस रन आसानी से चेयर हो जाते हैं या बन भी जाते हैं 20 ओवर में। तो देखो आरसीबी तरफ से देखो मेन फैक्टर क्या होता है, विराट कोहली। अगर विराट कोहली चल गए तो आरसीबी तो बड़ी आराम से जीत जाएगी। अगर विराट कोहली नहीं चले तो फिर मतलब कि इनको सोचने की बात रहेगी कि कौन सा प्लेयर चलेगा कि कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा फिर। क्योंकि देखो स्टार्टिंग प्ले, पावर प्ले में ले लो या कभी किसी में ले लो, अगर विराट कोहली चल जाते हैं तो फिर जो आने वाले जो प्लेयर होते हैं, बैटर होते हैं, उनके अंदर प्रेशर कम होता है कि मतलब कि बोर्ड में कम रन है, हमें तो तेज खेलना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो तो इनको टेंशन नहीं रहती है। उनको आना है, सिर्फ मारना है बस। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी आरसीबी बाजी वहाँ ले जाएगी। लेकिन बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। देखो बॉलिंग लाइनअप भुवनेश्वर कुमार हो गया, कुणाल पांड्या हो गया, जॉस हेजलवुड, सैयद शर्मा, रसिक सलमदार, ये सारे इतने तगड़े फॉर्म में है, या कोई मतलब की बात की हो तो कि काम है खत्म है। लेकिन आरसीबी की जब छठे बॉलर की बारी आती है, वहां पर आरसीबी फंस जाती है। और वहां पर रोमारियो सेफर्ड आते हैं, और मुझे लगता है रोमारियो सेफर्ड ही फंस जाते हैं, क्योंकि जब भी होता है कि छठे बॉलिंग की आवश्यकता होती है,
तो रोमारियो सेफर्ड को तो दिया जाता है मौका, और रोमारियो सेफर्ड हमेशा तो महंगे निकल जाते हैं। तो वहाँ पे इनको तो सोचने की बात रहेगी कि रोमारियो सेफर्ड से न करा के मेरे हिसाब से किनको करा दिया जाए, क्या नाम है, रोमारियो सेफर्ड की जगह तो टिम डेविड को तो बॉलिंग करा लेते हैं, तो टिम डेविड को एक बार तो कराने का मौका दे दो। नहीं तो इसमें तो लिख लिख क्या रहा है क्या, और जेकब बैठता तो बैटिंग राउंडर मतलब कि बॉलिंग करा लेते हैं राउंडर है तो उनको एक बार मौका दे के देख लो, शायद हो सकता है कि उनसे कम रन खाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि वो मतलब बेकार मतलब कि बॉलर है, या मतलब कि वो उनसे मतलब कि कोई बेकार नहीं करा सकता, लेकिन शायद हो सकता है कि किसी ने तो कम मार खाए, तो ये मतलब इतना ट्राई तो करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन बाकी वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, वो अपना देख लेंगे। फिर बात करते हैं किसकी, इधर गुजरात टाइटन की तरफ से, गुजरात टाइटन फिर आप सुमन गिल को ले लो, जॉस बटलर को ले लो, और फिर किसकी बात लेते हैं, टॉप 3 ऑर्डर जो रहता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हाँ साई सुदर्शन। तो ये तीनों प्लेयर है, अगर ये तीनों प्लेयर चले तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 200 प्लस रन तो आसानी से तो बन जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चलेंगे चलेंगे, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप तो आप सभी लोग को पता है, इस समय बिल्कुल डेंजरस चल रही है। ठीक है, और जैसे कि इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को देखो 75 रन में अलाउट किया है, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही डेंजर चल रही है भैया। और अभी तक देखो क्या नाम है, भुवनेश्वर कुमार देखो पर्पल कैप के देखो हकदार थे, अब उनसे आगे तो कोई और हो गया है, वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि वो फिर से देखो अपना कमाल दिखाए, वही स्विंग वही यॉर्कर जैसे कि अभी कराया था, वो तो दिखाएंगे, देखो मुझे इतना पता दिखाएंगे। और मेरे हिसाब से जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी इतनी तगड़ी मतलब कि मिल गई, कि इतनी तगड़ी मतलब कि दोनों की बॉलिंग मतलब जो यूनिट है, शायद किसी मतलब कि किसी उसमें हो, मतलब किसी भी टीम में हो, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर इधर ले लो हम लोग, इधर भी देखो देखो बैटिंग अच्छी है, राशिद खान हो गए और जेसन होल्डर। हम लोग बात करेंगे जेसन होल्डर की, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में तो काफ़ी वीडियो में मैंने बता चुका है कि जो गुजरात टाइटन है उनका देखो टॉप ऑर्डर ही तो अच्छा चलता है, मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। तो ये जेसन होल्डर को लाए, तो उससे क्या होता है कि जेसन होल्डर की वजह से देखो उनको बैटिंग लाइनअप में भी देखो मजबूती मिली, और बॉलिंग कराया था जब आरसीबी के खिलाफ तो सबसे कम रन यही खाए थे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप के लिए एक तो कि अच्छा होता प्लेयर मिल गया, और बैटिंग करने के लिए भी एक अच्छा प्लेयर मिल गया, तो दोनों तक बैलेंस कर दिया, मतलब कि अगर देखा जाए तो इनकी होल्डर ने। इसके बाद राशिद खान अच्छे बॉलर हैं, लेकिन पिछली बार जब आरसीबी से मैच हुआ था तो राशिद खान बहुत बुरी मार खाए थे। ठीक है, फिर इसके बाद अरसर अरसर खान हो गए, कगिसो रबाड़ा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, ये सभी मतलब कि मार खाए थे, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा तो प्रसिद्ध कृष्णा खाए थे, उनको क्या देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने तो दोनों ने मिलकर बहुत तगड़ा धोया था, तो वो देखने का तो मजा आ गया। और इस बार तो बैटल देखने में मुझे मजा आएगी जब देवदत्त पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा आमने सामने होंगे, क्योंकि पिछली बार देखो देवदत्त पडिक्कल को जीत गए थे। आज मतलब कि पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन किस पे भारी होगा, और जैसे अगर कौन किस पे भारी पड़ गया तो उसी हिसाब से मैच का रुख भी बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो वो तीसरे नंबर पे आते हैं देवदत्त पडिक्कल, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब कि इम्पैक्ट डालना होता है और अच्छा खेलना होता है। अगर वहाँ पे जल्दी विकेट जाता है तो फिर आने वाले जो बैटर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बन जाता है, लेकिन फिलहाल प्रेशर बनने के लायक होता है कि कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो फॉर्म में नहीं है, सब फॉर्म पे है। और इसमें क्या है, आरसीबी मतलब कि एज अ पूरी यूनिट मतलब काम करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, पूरी यूनिट काम कर रही है। हाँ मतलब कि चाहे जिसको देख लो, विराट कोहली ले लो, ठीक है, रजत पाटीदार को ले लो, जितेश शर्मा को ले लो, देवदत्त पडिक्कल, टीम डेविड, उमार यूसुफ, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, श्रेयस, और भी जेकब बैतल वगैरह, आशीष सलामदार, सभी लोग वो एज अ यूनिट काम कर रहे हैं। एक प्लेयर कोई नहीं, फील्डिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो देखने में मजा आएगा आज कि कौन जीतेगा। तो बाकी आप लोग तो कमेंट बताना ही है कि कौन जीतेगा, और भी होता है कि उनको क्या सुधार करना चाहिए, मुंबई इंडियंस को भी क्या सुधार करना चाहिए, आप लोगों को कमेंट बताना है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।